झारखंड डीजी स्कूल बोकारो ई कंटेंट्स क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ के पार्ट 1 के दूसरे भाग 1.2 प्रश्नावली के लिए तैयारी में सभी बच्चों को स्वागत है। चलिए आइए आज हम लोग पार्ट 1 संख्याएं के दूसरे भाग आरोही और अवरोही क्रम और विभिन्न अंकों से बनने वाली संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो चलिए तैयार होइए, कॉपी और किताब देखिए और समझिए। देख रहे हैं आप लोग पाठ 1 का नाम है संख्याएं। पाठ 1 संख्याएं क्लास 6 का गणित किताब में। तो समझना आज है कि आरोही क्रम क्या है, हम संख्याओं का आरोही क्रम में कैसे रखेंगे। तो आरोही क्रम बहुत ही आसान है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े संख्याओं को लिखना। तो सबसे पहले छोटे संख्याओं को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि छोटे संख्या क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 है तो 1 के बाद जो संख्याएं आएगी बड़ी से बड़ी होते जाएगी, वो बाद में होगी। जैसे मान लीजिए कि ये लिखेंगे 1 2 3 4, तो इससे 4 के बाद जो संख्या आएगी वो 4 से बड़ा होगा। हो सकता है 8 आ जाए, लेकिन 8 के बाद फिर 5 नहीं होगा। 8 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद इससे बड़ा संख्या जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर 5 आ जाएगा तो ये फिर आरोही क्रम में नहीं होगा। तो ये समझ गए होंगे, ये हो गया आरोही क्रम। अब दूसरा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। घटते क्रम मतलब पहले बड़ी संख्या देंगे। जैसे मान लीजिए कि दे दिए 10, तो 10 के बाद 12 नहीं लिख सकते हैं। 10 के बाद इससे छोटा ही संख्या लिखेंगे, और जो छोटा लिखेंगे उससे छोटा जाएगा आगे। जैसे 10 के बाद लिखे हैं 8, तो ऐसा नहीं कि 8 के बाद अब 9 हो जाएगा। 8 के बाद 7, 7 के बाद अब 9 नहीं जा सकते हैं, 6 जाएंगे। मान लीजिए 5 चल गए तो 5 के बाद 6 नहीं जाएगा, 5 से फिर कम ही जाएगा, 4 0 तक पहुंच गए। तो समझ लीजिए कि ये हो गया अवरोही क्रम। तो चलिए बच्चों, ये आरोही अवरोही समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि अंकों से संख्या कैसे बनती है। तो इसके लिए हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में जो आरोही और अवरोही समझे हैं, इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 सीखेंगे। प्रश्नावली देख रहे होंगे 1.2। तो इससे पहले थोड़ा सा चित्र द्वारा भी सीख लेंगे आरोही क्या होता है। जैसे कहने का मतलब है कि किताब में देखिए ये चित्र दिया हुआ है, 4 चित्र दिया हुआ है पेंसिल का। तो इसमें सबका लंबाई अलग अलग है। देखिए 12 17 10 14। तो इसमें आरोही में सजाना है। तो क्या होगा कि आरोही में सबसे छोटा वाला होगा, पहले सबसे छोटा देंगे 10, 10 से ठीक बड़ा जो है 12, 12 से ठीक बड़ा जो होगा वो देंगे 14, 14 से ठीक बड़ा जो होगा वो 17। तो इसी में से चारों को आरोही में सजाना था, 4 संख्या को ही सजाना था। तो ठीक इसी प्रकार का उल्टा जब अवरोही करते हैं तो इस बड़ा को पहले लिख देंगे, पहले इसको चित्र बना देंगे चित्र। तो अब आइए देखते हैं इस प्रश्नावली में आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का पहला में इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। तो एक्सरसाइज 1.2 बोलते हैं प्रश्नावली 1.2। तो इसमें क्या है कि इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। तो पहला सवाल क्या है, 32 12 66 53। 32 12 66 53। देखिए लिखिए, पहला सवाल जैसे है, पहला का पहला 32 12 66 53। तो इसको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। तो आंसर क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें से सबसे छोटा चुनेंगे। सबसे छोटा कौन है पहले, तो छोटा है 12, सबसे पहले 12 लिखे। 12 से जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, सजाना है। चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, 12 से बड़ा का चिन्ह। 12 से बड़ा ठीक कौन है ना, 32 है। 12 से ठीक बड़ा कौन है,
न 53 है, 53 लिखे, 53 से बड़ा है 66, ये चारों संख्याओं को लिख दिए, ये हो गया आरोही क्रम में। तो चलिए ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है देखेंगे, यह है 938 425, 938 425 874 667। यहाँ देखेंगे इसमें 938 425 874 और 667 में सबसे छोटा कौन है? न 425 होगा छोटा, तो आंसर में क्या जाएगा कि 425 के बाद 667, 667 के बाद 874, ये वाला 667 छोटा है, 874, 874 से बड़ा कौन है? 938, तो उसको बाद में लिखेंगे, सबसे बाद में। इस प्रकार ये बन गया। अब तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या है देखेंगे यहाँ पर। तीसरा सवाल है 45 58, देखेंगे 45 58, उसके बाद है 2400 के बाद है 2300 के बाद है 2050। तो 2050 इसमें लग रहा है सबसे छोटा है, सबसे छोटा 2400, यह देखिए 2400, 4500, 2300, इसको बोलते हैं दूसरा जैसा हजार बोलिए, जैसे 4558, 2400, 2300 और 2050। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आरोही क्रम में? 2050, फिर हो गया 2300, फिर हो गया 2400 के बाद 4558, 4558 आंसर हो गया ये। तो इस क्रम में हम लोग छोटा बड़ा संख्या आरोही क्रम में बनाए हैं। फिर अगला सवाल जो 4 नंबर है वो थोड़ा और लंबा है, बड़ा बड़ा संख्या है, तो इसको लिखते हैं। चलिए समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चौथा में है 19,205, फिर है 22,951, किताब में देखते जाइए 22,951, फिर हो गया 67,089, 67,089, फिर हो गया 63,344, 63,344। देख रहे हैं, मिला लीजिएंगे 67,089, 63,344, 22,951, 19,205। सबसे छोटा हमको लग रहा है, आप लोग को भी लगेगा 19,205 छोटा हो गया। अब यहाँ देख लीजिए आंसर में सबसे पहले क्या आ गया आरोही क्रम में 19,205, फिर इससे बड़ा हो गया 22,951, इससे बड़ा हो गया 63,344 और इससे बड़ा हो गया 67,089, 67,089। इस प्रकार ये लिख ले, छोटी बड़ी संख्या समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से लिखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। देखिए इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए, तो कैसे सजाएंगे वो देखना है, वो उसी का उल्टा है। पहला है इसमें 48 है सवाल में, दूसरा है 86, तीसरा है 38, चौथा है 63। हाँ 63 देख लें, 48, 86, 38, 63। इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो अवरोही क्रम में हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं अवरोही क्रम में सजाने पर, यहाँ अवरोही क्रम में सजाने पर, अवरोही क्रम में सजाने पर क्या हो गया
ऐसा वहाँ भी लिख सकते थे आरोही क्रम में सजाने पर पहला वाला में। तो आरोही का मतलब हुआ कि बढ़ते क्रम नहीं बल्कि घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा को लिखेंगे, सबसे बड़ा 86 है। 86 के बाद ठीक छोटा कौन है 63 है। 63 इसको ऐसे लिखेंगे, बड़ा का चिन्ह इधर हो जाएगा। 63 के बाद छोटा कौन हो गया 48, उसके बाद 38। इस प्रकार ये बन गया पहला। अब दूसरा सवाल क्या है 555, 545, 564 और 543 ये है। अब इसमें से सबसे बड़ा जो होगा वो कौन होगा वो देखना है। तो 555, 545, 564, 543। तो 564 सबसे बड़ा हो गया। आंसर क्या हो गया 564। उसके बाद 64 के बाद आता है 55 में आ जाएगा 555। अब बताओ बच्चों 555 के बाद क्या आएगा 545, उसके बाद 543। इस प्रकार हुआ आंसर हो गया दूसरा का। अब आगे आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है 42, 57, 42, 57, फिर 26, 22, फिर है 72, 91, फिर है 30, 52। देख लीजिए 42, 57, 26, 22, 72, 91, 30, 52। इसमें सबसे बड़ा कौन है घटते क्रम में जाना चाहिए। सबसे बड़ा लग रहा है कि ये 7291 सबसे बड़ा लग रहा है 7291। तो इसको लिखा जाए 7291। उसके बाद बड़ा कौन है 42, 57 4000 वाला। ये देखिए 4000 सबसे बड़ा का पहचान है कि 400 अंक सब में है। तो बाईं तरफ सबसे बड़ा कौन है ये है 7 सबसे बड़ा है, इसलिए इसको लिखे। उसके बाद 7 से छोटा ठीक कौन है न 4, 4, 2, 5, 7। फिर अब 4 से ठीक छोटा कौन है तो 3 है 3, 0, 5, 2। फिर इससे छोटा कौन है ना 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 26, 22। तो इस प्रकार बाईं तरफ के अंक को भी देख सकते हैं कि छोटा या बड़ा कौन है, उसके मुताबिक घटते क्रम में बनाना है। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसमें दूसरा का ये है, इसको 4 नंबर लास्ट 14, 1, 38, 14, 1, 38 5 अंकों की है। फिर 20, 3, 19, फिर है 38, 9, 76, 38, 9, 76, फिर 91, 8, 34, 91, 8, 34, 91, 8, 34 में देख लेंगे। सभी में 5 अंक है 19, 0, 19, 2, 0, 5 पहला वाला है, दूसरा में है, चौथा में है 14, 1, 38, 20, 3, 19, 38, 976 और 91, 834 सही है। चलिए इसमें सबसे बड़ा देखते हैं 5 अंकों के में सबसे बाईं तरफ ज़्यादा बड़ा कौन है। तो सबसे बाईं तरफ ज़्यादा बड़ा है 9, 9 से बड़ा किसी में नहीं है। इसलिए इसका जो है सबसे बड़ा क्या लिखेंगे आंसर या सॉल्यूशन जो कहें यहाँ 91 में 9 बाईं तरफ सबसे ज़्यादा है। तो 91, 8, 34 सबसे बड़ा। अब घटते क्रम में जाएंगे हम लोग। तो उसके बाद बाईं तरफ किसमें ज़्यादा है ना ये 38, 976 में 3 सबसे बाईं तरफ ज़्यादा है, यानी 38, 976। फिर उसके बाद बाईं तरफ 2 यहाँ देखते हैं 20, 3, 19 में बाईं तरफ 2 ज़्यादा है
यहाँ 1 से, इसलिए इसको लिखेंगे 20 3 19। उसके बाद सबसे लास्ट में 14 1 38, 14 1 38। तो ये हो गया सॉल्यूशन। समझ गए होंगे बच्चों आरोही और अवरोही। तो आरोही मतलब हो गया आपका बढ़ते क्रम, छोटा संख्या से बड़ा संख्या की ओर, और अवरोही अभी जो बनाए ये हो गया बड़ा से छोटा की ओर। यहाँ जो चिन्ह दिए हैं बड़ा की ओर ये मुंह घुमा देना है, बड़ा की ओर मुंह घुमा देना है। यहाँ आप कोमा भी दे सकते हैं लेकिन इससे पता चलता है कि ये बड़ा है। तो इस प्रकार आपका ये पहला वीडियो आपका ये चैप्टर का पार्ट 1 का जो दूसरा भाग चल रहा है इसका आज का वीडियो, ये पहला वीडियो। वो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन 3 और 4 के लिए और अंकों से संख्या बनाने के लिए सीखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आज का ये वीडियो पहला वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा इसको आप लोग देखते रहे, सीखते रहे। थैंक यू।